नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूनिक न्यूज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में और नए पदों का सृजन किया गया है। जैसा कि पहले 13,000 पद थे, अब वह बढ़ाकर साथियों 24,797 पद कर दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि प्रत्येक नगरीय निकाय या प्रत्येक जिले में अब कितने और नए पद बढ़ाए गए हैं, यानी पहले कितने पद थे और अब नए कितने पद बढ़ाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि नए फॉर्मों के लिए फॉर्म प्रक्रिया लगभग 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले पहले कौन सी जो विशेष बातें हैं उनका ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है उसके आपको कैसे जांच करनी है कि ये मेरा जो अनुभव प्रमाण पत्र है ओरिजिनल या डुप्लीकेट है, जीएसटी नंबर वगैरह आपको कैसे चेक करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम एकदम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। लास्ट में यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम जो नई लिस्ट निकल कर आई है जिसमें पदों की संख्या की बात की है, यानी पहले कितने पद थे और अब कितने पद है, उसको हम एक बार देख लीजिएगा। ये देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर। डेट की बात की जाए तो यह नोटिस 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। आप देख सकते हो, नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन संख्या 2/2023। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसमें पदों की बढ़ोतरी करके टोटल पद 24,797 कर दिए गए हैं। ठीक है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं और 4 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। इसमें साथियों ध्यान देने योग्य बात यह रहेगी कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन भर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वह अपने आवेदन में संशोधन करवा सकते हैं, या जैसा कि बात की जाए पहले आवेदन भरा था तब यदि आपके आवेदन में कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको सुधार करवा सकते हो। ठीक है, 16 अक्टूबर से आपको यह मौका मिलेगा सुधार करवाने का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी जो नगरीय निकाय है उसमें पहले कितने पद थे और अब कितने पद हैं। चलिए, सबसे पहले हम जयपुर ग्रेटर की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले साथियों कितने पद थे। यहाँ पर देख सकते हो, पूर्व में विज्ञापित रिक्त पद यानी 3,670 पद और नवीन रिक्त पद 3,670 पद, यानी साथियों यहाँ पर एक भी पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, जयपुर ग्रेटर में। अब नंबर सेकंड पर बात करते हैं जयपुर हेरिटेज, जिसमें साथियों पहले पद थे 108, लेकिन अब बढ़ाकर 707 हो चुके हैं, या यूँ कह सकते हैं साथियों जयपुर हेरिटेज में लगभग 600 पदों की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 600 पदों की बढ़ोतरी की गई है जयपुर हेरिटेज में। उसी प्रकार हम नंबर 3 जिले की बात की जाए, तीन नगरीय निकाय की बात की जाए नंबर 3 पर चौमू, तो साथियों जिसमें पहले जो पद थे 46 थे, लेकिन अब बढ़ाकर 171 कर दिए गए, या यूँ कह सकते हैं हम साथियों इसमें 105 प्लस बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार जो भी नगरीय निकाय है राजस्थान की सभी की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है कि यहाँ पहले कितने पद थे और अब बढ़ाकर कितने पद कर दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पर हम लक्ष्मणगढ़ की बात की जाए तो पहले इसमें एक पद था। ठीक है, लेकिन अब बढ़ाकर 90 पद हो चुके हैं, यानी साथियों यहाँ पर 89 पदों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए सभी की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो और आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि आपने पहले कौन सी नगरीय निकाय से फॉर्म भरा था और वहाँ पर कितना पद खाली है। ठीक है, चलिए साथियों कंपटीशन की बात की जाए तो जयपुर जो ग्रेटर है उसमें कंपटीशन पहले के जैसा है, यहाँ पर बिल्कुल कंपटीशन कम नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले भी इतने पद थे और अब भी इतने ही पद है। ठीक है, चलिए अब बहुत से कैंडिडेट्स बोलेंगे कि सर कंपटीशन कैसे कम हो गया, अब 11,000 नए पद निकाले हैं उसमें भी तो फॉर्म भरे जाएंगे ना। तो साथियों हम आपको बता देना चाहेंगे कि अधिकांश अभ्यर्थियों ने यानी 80% अभ्यर्थियों ने पहले ही फॉर्म भर दिया था 13,000 पदों के लिए। अब तो जो अभ्यर्थी किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे वह फॉर्म भरेंगे 11,000 पदों के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन साथियों पहले से कम हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस संपूर्ण जो नगरीय निकाय है राजस्थान की 186 नगरीय निकायों की यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है कौन सी नगरीय निकाय में कितने पद खाली है, पहले कितने पद थे और अब कितने पद हैं। ठीक है, सबकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। ठीक है, आप देख सकते हो
पहले जो पद थे आपके 13,025 पद थे, लेकिन अब टोटल पद बढ़ाकर 24,797 पद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन साथियों आपका यहाँ पर लगभग एक पद के लिए देखा जाए तो 55 से लेकर 60 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपको फॉर्म भरते समय किन किन जो मुख्य बातें उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले साथियों आपको अपने जो अनुभव प्रमाण पत्र या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, आप सभी को पता है कि 1 साल का इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है, उसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या मुख्य चीज़ चेक करनी है जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र ओरिजिनल या डुप्लीकेट। सबसे पहले साथियों आपको इसमें जीएसटी नंबर चेक करना है। ठीक है, जीएसटी नंबर जरूर आपको चेक करना है। उसके पश्चात आपको साथियों यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी चेक करना है। ठीक है, यदि कोई सरकारी संस्था है तो वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड नंबर चेक करना है। ठीक है, उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो उनकी मोहर होती है, मोहर एंड सिग्नेचर, ठीक है, ये जरूर चेक करनी है कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है। ठीक है, उसी के पश्चात मेन इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए आपको वहाँ पर आपका टाइम पीरियड या बात की जाए जो आपका 1 ईयर का यानी 1 साल का मांगा है अनुभव प्रमाण पत्र, है ना, तो ये चेक करना है कहीं आपका अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल से कम का तो नहीं है। यदि 1 साल से कम का है तो आप फॉर्म साथियों सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप खुद चेक नहीं कर सकते अनुभव प्रमाण पत्र तो साथियों आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके हम आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है एक बार बता देना चाहेंगे। सॉरी साथियों, 8696873947। तो साथियों हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी चेक करवा सकते हो कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र डुप्लीकेट है या ओरिजिनल, हम आपको वहाँ पर चेक करके बता देंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए आप यहाँ पर साथियों PDF बुक भी प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर ही। ठीक है, PDF बुक की प्राइस की बात की जाए तो ओनली 80 रुपये में आपको संपूर्ण ई बुक PDF दी जा रही है, जिसमें आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, ये तो हो चुकी है अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात। यदि पहले जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है उसका कोई भी कमी रह गई है तो साथियों सुधार करवा सकता है। जैसा कि अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपका डुप्लीकेट बना कर दे दिया हो किसी ने तो वहाँ पर आप उसको सुधार करवा सकते हो। उसी के साथ साथ मुख्य बातें ध्यान देने योग्य रहेगी, जो भी नया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है उनके लिए एक तो अपने नाम में बिल्कुल गलती नहीं करें। ठीक है, नेम में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही आपके पास कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, पिताजी का नाम भी आपका एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है और जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज है आपको सभी वहाँ पर फिल करना है। आवश्यक दस्तावेज के बारे में आपको नहीं पता है तो साथियों हमने उसका एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, उसकी आप जानकारी ले सकते हो। इसी के साथ अभी भी कोई भी डाउट्स हो आपका सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि आप ये संपूर्ण PDF प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, जो भी नए सॉरी साथियों, जो भी यहाँ पर जो नगरीय निकाय है पहले कितने पद थे अब कितने पद बने हैं, तो ये PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सफाई कर्मचारी से संबंधित जो भी अपडेट है सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।